नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की महिला की, जो अपनी जिंदगी का सब कुछ अमेरिका की अच्छी नौकरी, आरामदायक जीवन और सेटल करियर छोड़कर भारत वापस आ जाती है। लेकिन भारत आने के बाद उन्हें एहसास होता है कि यहाँ नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। बार बार कोशिश करने के बावजूद उन्हें निराशा हाथ लगती है। अब सवाल यह है, जब अमेरिका में सब कुछ ठीक चल रहा था तो वे भारत वापस क्यों आई? भारत आने के बाद नौकरी मिलने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? औरत, क्या विदेश का अनुभव भारत में उतना मायने नहीं रखता, और या फिर यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही है? इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, भारत और अमेरिका के वर्क कल्चर का अंतर और उन कठिनाइयों के बारे में जिनका सामना आज कई विदेशी रिटर्न प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। अगर आप भी विदेश में काम कर चुके हैं या भविष्य में बाहर जाने या वापस आने की योजना बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर साल हजारों भारतीय विदेशों में कई साल बिताने के बाद अपने देश लौटते हैं। उनके पास ग्लोबल डिग्री, अंतरराष्ट्रीय कार्य अनुभव और यह उम्मीद होती है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था उनका खुले दिल से स्वागत करेगी। अधिकतर लोगों को लगता है कि जो चीजें विदेश में काम आईं, वही भारत में भी अवसरों के दरवाजे खोल देंगी। लेकिन कई लोगों के लिए यह बदलाव उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता है। ऐसी ही एक कहानी है आराध्या खोदारिया की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 साल बिताने के बाद भारत लौटी। उनकी यह यात्रा हमें साफ तौर पर बताती है कि विदेश से लौटने के बाद भारत में करियर को दोबारा शुरू करना उतना आसान नहीं है जितना अक्सर माना जाता है। अमेरिका में जिंदगी की नींव आराध्या साल 2019 में अमेरिका गईं, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर्स करने का फैसला किया। उनका अकादमिक सफर काफी चुनौतीपूर्ण और गहराई से सीखने वाला था, जहां पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर आधारित थी। कोर्स शुरू होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने ऑन कैंपस नौकरियां हासिल कर लीं। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी निभाई। इससे उन्हें अमेरिका पहुंचने के कुछ ही महीनों के भीतर कमाई के साथ साथ प्रोफेशनल अनुभव भी मिलने लगा। बेटा गामा सिग्मा का सम्मान मिला, जो दुनिया भर में टॉप परफॉर्म करने वाले बिजनेस स्टूडेंट्स को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और समाज के लिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें डीन का आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस अवार्ड भी प्रदान किया गया। ग्रेजुएशन के बाद आराध्या को सिएटल में एक फार्म कंपनी में नौकरी मिली। उन्होंने कहा, ग्रेजुएशन के बाद मुझे सिएटल की एक फार्म कंपनी में मेरा ड्रीम रोल मिला, जहां मैं डेटा टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के संगम पर काम कर रही थी। काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उतना ही संतोष देने वाला भी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा रूटीन बना लिया था जिसमें प्रोफेशनल महत्वाकांक्षा और निजी जीवन के बीच संतुलन था। वह शहर के खूबसूरत स्काईलाइन वाले अपने खुद के अपार्टमेंट में रहने लगी, जो उनका एक पुराना सपना था। उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी कभी बोझ नहीं लगे। उनके लिए आजादी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी थी। टर्निंग पॉइंट क्या था? यह सपना और स्थिरता अचानक टूट गई जब उनका रोल बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और थकाने वाला दौर, लगातार जॉब एप्लीकेशन, इंटरव्यू और रिजेक्शन। इस पूरी स्थिति को और मुश्किल बना दिया वीजा से जुड़ी बाधाओं ने, चूंकि उनका काम ज्यादा नॉन टेक्निकल प्रोफाइल की ओर था। इसलिए उन्हें ऐसे रोल्स मिलना और भी कठिन हो गया जो वीजा स्पॉन्सरशिप देते हो। उन्होंने कहा, मैंने कई इंटरव्यू राउंड क्लियर किए, लेकिन अचानक वे रोल बंद कर दिए जाते थे या होल्ड पर डाल दिए जाते थे, या फिर किसी इंटरनल कैंडिडेट से भर दिए जाते थे। मैं हर वक्त सब कुछ खो देने के डर में जी रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि दांव पर कितना कुछ लगा है। इसी बीच किराया और रोजमर्रा के खर्च चुकाते चुकाते मेरी सेविंग्स भी खत्म होने लगी। जैसे जैसे उनका वीजा समाप्ति के करीब पहुंचा, उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। 6 साल बाद उन्होंने एक तरफा टिकट लेकर अमेरिका से भारत के लिए उड़ान भरी।
टूटा हुआ अमेरिकन ड्रीम भारत लौटने के बाद भी आराध्या ने अमेरिकी कंपनियों के साथ इंटरव्यू देना जारी रखा क्योंकि उनका H-1B वीजा अभी वैध था। लेकिन इसी दौरान एक नया नियम लागू हुआ जिसके तहत अमेरिका के बाहर रह रहे उम्मीदवारों के लिए वीजा पिटीशन फाइल करने पर नियोक्ताओं को $1 लाख लगभग 1 करोड़ रुपए की फीस देनी पड़ती थी। इस नियम ने लगभग सभी बातचीत पर अचानक विराम लगा दिया। कई इंटरव्यू प्रोसेस बीच में ही रुक गए और कंपनियों की तरफ से संवाद पूरी तरह बंद हो गया। इसी के साथ अमेरिका में नौकरी की उनकी तलाश अचानक खत्म हो गई। इसके बाद भारत पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक लगा। यहाँ उन्हें वीजा स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं थी और उनके पास बड़े स्तर पर हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट संभालने का अनुभव भी था। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। महीनों तक आवेदन करने के बावजूद उन्हें बहुत कम इंटरव्यू कॉल्स मिली। यहाँ तक कि रेफरल के जरिए या अपने प्रोफाइल से मेल खाने वाली भूमिकाओं के लिए आवेदन करने पर भी एक मामले में तो उन्हें यह तक कह दिया गया कि वे उस पद के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं, जबकि उस भूमिका में वही अनुभव मांगा गया था जो उनके पास था। उनके रिज्यूमे में 1 साल का गैप जो ले ऑफ, वीजा की समय सीमा और लंबे जॉब सर्च का नतीजा था, एक अनकहा फिल्टर बन गया। आराध्या कहती है, यह किसी खुली बातचीत जैसा नहीं लगता, बल्कि एक साइलेंट रिजेक्शन जैसा महसूस होता है। इसके अलावा कुछ और बाधाएं भी थी जो सीधे तौर पर नहीं कही गई। रिक्रूटर्स उनके सैलरी एक्सपेक्टेशन को लेकर हिचकिचाते दिखे, लॉन्ग टर्म रिटेंशन पर सवाल उठाए गए और कई बार उनके प्रोफाइल को किसी सही रोल से मैप करना मुश्किल बताया गया। आराध्या आगे कहती है, इसके अलावा कई जॉब डिस्क्रिप्शन में सीधे तौर पर इंडियन मार्केट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाती है और जब इसे बेहद प्रतिस्पर्धी जॉब मार्केट के साथ जोड़ दिया जाए तो मेरी जॉब सर्च मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। यह कहानी सिर्फ आराध्या की नहीं है, बल्कि उन हजारों प्रोफेशनल्स की है जिनका अमेरिकन ड्रीम अधूरा रह गया और जिनके लिए भारत लौटना एक नई शुरुआत से ज्यादा एक नई लड़ाई बन गया। भारत लौटने के बाद की जिंदगी प्रोफेशनल दबावों से दूर घर लौटना आराध्या के लिए एक अलग तरह का सुकून लेकर आया। परिवार के करीब रहना, साथ में त्योहार मनाना और वीजा की लगातार चलने वाली डेडलाइनों से आजादी, इन सब ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से संभलने का मौका दिया। इसी दौरान उन्होंने एक साइड वेंचर के तौर पर मार्केटिंग और इवेंट्स कंपनी शुरू की और उन लोगों के लिए एक कम्युनिटी ग्रुप भी बनाया जो उनकी तरह विदेश में रहने के बाद भारत लौटे हैं। अब 30 साल की उम्र में आराध्या खुद को एक ऐसी जिंदगी दोबारा बनाते हुए पा रही हैं जिसे वह कभी पूरी तरह से सेटल मान चुकी थी। जिस निश्चितता को बनाने में उन्हें सालों लगे थे, वह बहुत जल्दी टूट गई और उसकी जगह आ गया एक ऐसा बीच का दौर जहां न कोई तय समय सीमा है और न ही कोई साफ मंजिल। फिर भी उनका नजरिया संतुलित है। वह उन चीजों पर ध्यान दे रही है जो उनके नियंत्रण में है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उन रास्तों के लिए भी खुद को खुला रख रही है जिनकी उन्होंने कभी पहले कल्पना नहीं की थी। आराध्या की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। कभी कभी जिन सपनों को हम पूरी तरह हासिल मान लेते हैं वही एक पल में बिखर जाते हैं, लेकिन असली ताकत वहां से शुरू होती है जहां इंसान हार मानने के बजाय खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला करता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो विदेश से लौटकर नई पहचान, नया रास्ता और नया उद्देश्य खोज रहे हैं। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ अनिश्चित लग रहा है, तो याद रखिए, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।